नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु सिंह और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम शादी के बाद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाली लेडीज को क्या होता है, ट्रूथ ऑन प्रेगनेंसी, इंटीमेसी एंड रियल प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। एक नॉर्मल लड़की जब शादी करती है तो सपने होते हैं एक खुश जिंदगी के और एक हेल्दी फ्यूचर के। लेकिन जब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और एसआई जॉइंट का नाम लाइफ में आ जाता है तब सब कुछ बदल जाता है। एएस सिर्फ एक जॉइंट का दर्द नहीं, ये एक ऐसी इनविजिबल डिसीज़ है जो स्पाइन, हिप्स और कभी कभी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इफेक्ट करती है, प्रेगनेंसी, इंटीमेसी और इमोशनल हेल्थ तक। आज मैं आपको 100% सच और मेडिकली प्रूवन फैक्ट्स के साथ बताऊंगा शादी के बाद एएस वाली वुमेन को क्या चैलेंज हो सकते हैं, इस डिसीज़ को कैसे अर्ली डिटेक्ट करके प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर आपको बेबी प्लान करना है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जिसमें बॉडी अपने ही जॉइंट्स को एनिमी समझ करके अटैक करती है, स्पेशली स्पाइन और एसआई जॉइंट। ये कंडीशन लेडीज़ में भी होती है पर उनमें डायग्नोसिस लेट होता है क्योंकि सिम्टम्स माइल्ड और कन्फ्यूजिंग लगते हैं, जैसे सिंपल्स, बैक पेन, फटीग या फिर हार्मोनल चेंजेस। कुछ अर्ली सिम्टम्स जिसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे सुबह उठते ही कमर या हिप में स्टिफनेस जो थोड़ा चलने से बेटर हो जाती है, बैक पेन जो रेस्ट लेने के बाद भी बढ़ता है पर मोमेंट से कम होता है, नाइट पेन रात के बीच में यानी कि दर्द के साथ आपका भी उठ जाना, थकान, लो ग्रेड फीवर या फिर अनएक्सप्लेन फैटिग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड जॉइंट पेन का बढ़ना। इनको सिंपल बैक पेन या कैल्शियम डेफिशिएंसी समझ करके इग्नोर मत करना। अर्ली स्टेज में रिमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना डिसीज को कंट्रोल करने में आपको मदद कर सकता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन और कंट्रोल की। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फ्लेयर अप्स और प्रोग्रेशन को स्लो डाउन और मैनेज जरूर किया जा सकता है। एक्टिव रहो, रोजाना लाइट स्ट्रेचिंग, योगा और वॉकिंग करो। मोशन इज लोशन, जितना मूव करोगे उतना जॉइंट फ्लेक्सिबल रहेगा। पोस्चर पे ध्यान दो, सिटिंग जॉब हो तो हर 30 मिनट में उठ करके स्ट्रेच जरूर करें। डाइट कंट्रोल रखनी है, जैसे जंक, शुगर, डायरी प्रोडक्ट अगर ट्रिगर करे, और ग्लूटेन कम करो, इंक्लूड ऑलिव ऑयल, टर्मरिक, नट्स, फिश ऑयल और लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन डी और कैल्शियम मेंटेन रखो, ये बोन हेल्थ के लिए क्रूशियल है। स्मोकिंग और अल्कोहल को कम्प्लीटली अवॉइड करो, ये इन्फ्लेमेशन और बोन डैमेज दोनों को बढ़ाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप से इन्फ्लेमेशन कम होती है। सबसे जरूरी, मेडिसिन कभी स्किप मत करो। अगर बायोलॉजिस्ट या फिर जैक इनहिबिटर प्रेस्क्राइब हुए हैं तो डॉक्टर्स के कहने पर ही चेंज या स्टॉप करना चाहिए। शादी के बाद एक वुमन के ऊपर घर का काम और इमोशनल जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ ये लोड और टफ हो जाता है। फ्लेयर अप, स्टिफनेस और फटीग डेली रूटीन को अफेक्ट करती है, इसलिए अपने पार्टनर से ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग पार्टनर के बिना एएस हैंडल करना इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। बहुत सारी एएस वाली लेडीज सोचती हैं, क्या मैं माँ बन सकती हूँ? आंसर है हाँ, आप बिल्कुल माँ बन सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं आपको, जैसे डिसीज अंडर कंट्रोल हो तब प्लान करें। अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्टिव स्टेज में है तो कंसीव करने से पहले रिमेटोलॉजिस्ट से प्रॉपर चेकअप कराएं। कुछ मेडिकेशन जैसे मेथोट्रेक्सेट, लेफेनोमाइड या जैक इनहिबिटर जैसे टोफासिलिटिनिब या ओपारासिलिटिनिब प्रेगनेंसी के दौरान बंद करनी होती है क्योंकि ये बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है। लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट जैसे कैलोटेलाजुमैब रिलेटिवली सेफ मानी जाती है, पर डॉक्टर की गाइडेंस के बिना कभी भी इसको यूज़ मत करना। फॉलिक एसिड, विटामिन डी, ओमेगा 3 और कैल्शियम को मेंटेन रखो। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट को अडेप्ट करो। फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और हाइड्रेशन को जरूर मेंटेन रखना है। अगर एसआई जॉइंट्स फ्यूज या स्टिफ हो गए तो सी सेक्शन सेफ ऑप्शन होता है। नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है पर डिसीजन डॉक्टर ही लेगा बेस्ड ऑन स्पाइनल मोबिलिटी। इंटीमेसी एक रिलेशनशिप का नेचुरल पार्ट है, लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और एसआई जॉइंट पेन की वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सेफ और पेन फ्री पोजीशंस चूज करने चाहिए, जैसे साइड लाइंग या पिलो सपोर्ट के साथ जेंटल पोस्चर। कम्युनिकेशन इज की, पार्टनर को समझाओ कि एक मेडिकल कंडीशन है, कोई भी वीकनेस नहीं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक लाइफ टाइम कंडीशन है, लेकिन ये लाइफ का एंड नहीं है। आज दुनिया भर में हजारों वुमेन्स एएस के साथ हेल्दी प्रेगनेंसी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और फिट लाइफ जी रही हैं। जो चीज़ चाहिए वो है अर्ली अवेयरनेस, डिसिप्लिन और एक्सेप्टेंस। एएस को एक्सेप्ट करो पर कभी अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो। तुम्हें बस इतना समझना है, ये डिसीज तुम्हें स्लो कर सकती है, लेकिन तुम्हारा जज्बा अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी फ्लेयर अप तुम्हें रोक नहीं सकता। इस वीडियो को शेयर करो उन वुमेन के साथ जिनको एएस या एसआई जॉइंट पेन है, ताकि वो अपने अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर ना करें
और अगर आप एक हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या एक फैमिली मेंबर हो तो प्लीज़ उन्हें समझो, सपोर्ट करो। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी दवा है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एएस पेशेंट्स के लिए सेफेस्ट एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान के बारे में।